Hello students, welcome back to the channel. Today we are going to start a new topic which is totally based on the previous video. So please watch the previous video first and then start this topic. It is conversion of domestic income to national income. अगर मान लीजिए आपको domestic income इकोनॉमी की मैं बता दूं तो क्या आप इकोनॉमी की नेशनल इनकम के बारे में बता सकते हैं? Yes, we can find out in a very simple manner. See, अब आपको नेशनल इनकम नहीं पता इकोनॉमी की और आपको डोमेस्टिक इनकम इकोनॉमी की पता है, और ये बेसिक मैथमेटिक रूल होता है कि जो चीज़ हमें नहीं पता वो हम इक्वल के इस साइड रखते हैं और जो चीज़ हमें पता है जिसकी वैल्यू जाननी है उसको, जिसकी वैल्यू पता है उसको यहाँ रखते हैं। ठीक है, अब डोमेस्टिक इनकम में हम बस एक चीज़ ऐड कर दें और उस एक चीज़ का नाम है एन फीफा। अगर ये चीज़ हम ऐड कर दें तो हमें नेशनल इनकम मिल जाएगी। ठीक है, अब सर ये एन फीफा क्या है, इसको बहुत ही इंपॉर्टेंट समझना। अगर मैं फुल फॉर्म बताऊं इसका तो इसका मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, अब फुल फॉर्म जानने से सिर्फ नहीं होगा, आपको इसको पूरा डेरिवेशन भी समझना पड़ेगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब आपने एक चीज़ देखी कि आपकी इकनॉमी की नेशनल इनकम होती है, मैं शॉर्ट में एन वाई लिख दे रहा हूँ। वाई मतलब इनकम होता है इकोनॉमिक्स के अंदर, आप जानते हैं, और डोमेस्टिक इनकम होती है डी वाई। नेशनल इनकम जो होती है आपकी वो बेस्ड होती है किस पे, वो बेस्ड होती है रेजिडेंट पे, और डोमेस्टिक इनकम आपकी बेस्ड होती है किस पे, वो बेस्ड होती है टेरिटरी पे। ठीक है, अब इसके अंदर दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक एक करके समझेंगे। पहला, इसके अंदर एक कंपोनेंट होता है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट। ठीक, पहली चीज़ तो जितनी टोटल फैक्टर इनकम है वो जनरेट हुई इकोनॉमी के अंदर किसके थ्रू, रेजिडेंट के थ्रू। और दूसरा पॉइंट है सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट। तो दोनों जगह एक वर्ड कॉमन है, दैट इज रेजिडेंट। रेजिडेंट, ये तो सिंपल मतलब ये हो गया कि जितना इकोनॉमी के अंदर रेजिडेंट ने जनरेट किया उसे हम कहते हैं फैक्टर इनकम, जितनी भी जनरेट की उसे हम कहते हैं नेशनल इनकम का पार्ट है वो। ठीक है, यहाँ का मतलब ये हुआ सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड आउटसाइड इकोनॉमिक टेरिटरी बाय रेजिडेंट। अब सर इसका मतलब क्या है, कोई एग्जांपल दे दी तो क्लियर हो जाए। चलिए मैं दोनों का एग्जांपल दे रहा हूँ। इसका एग्जांपल आप ले लिए, मान लीजिए कंपनी ले लेते हैं हम एग्जांपल में टाटा, और रेजिडेंटशिप मैंने बताया था पर्सन बेस्ड होती है। पर्सन चाहे आर्टिफिशियल हो और चाहे आपका नेचुरल हो, दोनों चलेगा। ठीक है, तो टाटा एक कंपनी है, टाटा अर्न्स इनकम इन इंडिया। ठीक, अब इंडिया हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी है, उसके अंदर इनकम कौन जनरेट कर रहा है, टाटा जनरेट कर रहा है। टाटा हमारी रेजिडेंट कंपनी है, सिंपल। तो ये पॉइंट नेशनल इनकम का पार्ट है। ठीक, वहीं मैं अगर कहूँ कि ये पॉसिबिलिटी नहीं बन सकती कि टाटा अर्न्स इनकम फ्रॉम यूरोप। टाटा का यूरोप में कोई प्लांट है, वहाँ से भी वो इनकम जनरेट कर रहा है। ठीक, अब इस कंडीशन में देखिए यूरोप हमारी इकोनॉमिक टेरिटरी नहीं है, लेकिन टाटा हमारी रेजिडेंट कंपनी तो है, तो रेजिडेंट होना ज़रूरी है नेशनल इनकम में, दैट इज़ द मेजर थिंग, मैंने पहले बता दिया। तो ये इनकम जो है कहाँ से कमाई जा रही है, ये बाहर से आ रही है, यानी यूरोप से आ रही है, और यूरोप मतलब अब्रॉड से आ रही है हमारे पास। ठीक, तो इसलिए हम इकोनॉमिक्स में इसको कहते हैं फीफा, वर्ल्ड कप वाला नहीं, फीफा मतलब फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ऐसी इनकम जो इकोनॉमी के अंदर बाहर से आ रही है। ठीक है, यहाँ पे टाटा अर्न कर रहा है, रेजिडेंट है, लेकिन कहाँ से अर्न कर रहा है, यूरोप से अर्न कर रहा है, इसलिए हम उसे कहेंगे फैक्टर इनकम, जो भी वो टोटल ला रहा है फ्रॉम अब्रॉड। ठीक है, डोमेस्टिक टेरिटरी बेस्ड होता है, और टेरिटरी बेस्ड में भी दो चीज़ें होती हैं। पहली चीज़ सम टोटल ऑफ
फैक्टर इनकम मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ, जनरेटेड विद इन, बस इकोनॉमिक टेरिटरी देखना है, बाय रेसिडेंट, ठीक है। नंबर 2, सम टोटल ऑफ, एक और कंपोनेंट होता है फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी बाय नॉन रेजिडेंट। अब यहाँ रेजिडेंटशिप से कोई मतलब नहीं है, चाहे वो इंडिया में इंडिया का बंदा जनरेट करे, चाहे वो बाहर का आदमी जनरेट करे, अगर इकोनॉमिक टेरिटरी हमारी लगती है तो इट विल बी कंसिडर्ड एज पार्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम, ठीक है। तो ये पॉइंट, ये वाला एग्जांपल यहाँ पे भी लागू होता है। तो दीज टू इनकम्स कंपोनेंट्स आर सेम, दैट मीन्स कंपोनेंट फर्स्ट ऑफ नेशनल इनकम एंड कंपोनेंट फर्स्ट ऑफ डोमेस्टिक इनकम आर सेम। अब ये फीफा कहलाता है, यहाँ पे अलग कंसेप्ट है, यहाँ पे देखते हैं क्या कहलाता है। इसको हम इकोनॉमिक्स के अंदर डिनोट करते हैं, वर्ड है इसके लिए फीटा। अब इसको समझने से पहले आप इसका एक एग्जांपल ले लीजिए। क्या मतलब है, सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जनरेटेड विद इन इकोनॉमिक टेरिटरी, यानी इंडिया के अंदर जनरेट होना चाहिए, लेकिन कर कौन रहा है, नॉन रेजिडेंट। तो हम एग्जांपल लेते हैं, जैसे माइक्रोसॉफ्ट अर्न्स इनकम इन इंडिया, ठीक। अब माइक्रोसॉफ्ट इनकम जनरेट कर रही है, लेकिन कहाँ जनरेट कर रही है, इंडिया में। माइक्रोसॉफ्ट हमारी रेजिडेंट कंपनी है, नहीं, ये हमारी कौन सी कंपनी है, ये नॉन रेजिडेंट है। अब नॉन रेजिडेंट होने की वजह से क्या है, नॉन रेजिडेंट होने की वजह से वो डोमेस्टिक इनकम में तो काउंट हो सकता है, लेकिन नेशनल इनकम में काउंट नहीं हो सकता, क्योंकि नेशनल इनकम टोटली बेस्ड है रेजिडेंटशिप पे, ठीक है। अब इंडिया से उसने कमाया, अब माइक्रोसॉफ्ट इंडिया से क्यों कमा रहा है, इंडिया में क्यों इन्वेस्ट कर रहा है, क्या वो इनकम इसलिए कमा रहा है कि वो इंडिया को दे देगा वापस, नहीं। माइक्रोसॉफ्ट इसलिए बिजनेस यहाँ कर रहा है, यहाँ इन्वेस्टमेंट कर रहा है क्योंकि फर्स्ट वो मल्टीनेशनल कंपनी, उसे अपना बिजनेस एक्सपैंड करना है, जैसे हम लोग करते हैं, टाटा यूरोप में जाकर इन्वेस्टमेंट करते हैं, क्या यूरोप की इकोनॉमी डेवलप करने के लिए, नहीं, ये इनकम फाइनली अपने यहाँ ला के ही कंज्यूम करते हैं। सिमिलरली माइक्रोसॉफ्ट यहाँ पे इंडिया में जो है वो बिजनेस करेगा, इंडिया में इनकम जनरेशन करेगा, लेकिन वो इनकम जो है ले जाकर अपने यहाँ खर्च करेगा, सिंपल। तो ये कहाँ ले जा रहा है वो इनकम फैक्टर इनकम कमा रहा है और ले जा रहा है अब्रॉड को, ठीक। तो इसका मतलब इसको हम कहते हैं फीटा। फीटा का फॉर्म होता है फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, यानी वो यहां नहीं रख रहा है, वो बाहर के लिए ले जा रहा है, ठीक। अब क्योंकि वो यहां रख ही नहीं रहा है, लेकिन ये डोमेस्टिक इनकम में काउंट होगा, क्योंकि वो इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर तो कमा रहा है। अब ले जाके कहाँ ले जा रहा है, खर्च कर रहा है, उससे हमें मतलब नहीं, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम टोटली टेरिटरी बेस्ड वैल्यू होती है, ठीक है। नाउ यहाँ पे फर्स्ट कंपोनेंट सेम, यहाँ सेकंड कंपोनेंट डिफरेंस है, ठीक है। अब रिलेशन कैसे प्रूफ करेंगे, एन फीफा क्या होता है ये समझेंगे हम लोग, ठीक। एन फीफा का मतलब होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ठीक। अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब कितनी वैल्यू जो है, वो नेट वैल्यू जो है वो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड आई है, इसका मतलब ये हुआ, ठीक। अब अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा आपको, मैं आपको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल लेकर समझा दूँ। अब मान लीजिए कि डोमेस्टिक इनकम की बात करें कि यहाँ माइक्रोसॉफ्ट बिजनेस करती है और 100 करोड़ इनकम जनरेट करती है, ठीक, फॉर एग्जांपल। और टाटा यूरोप से 300 करोड़ रुपए के बिजनेस जनरेट करती है, इनकम जनरेट करती है और इंडिया लेकर आती है। तो इंडिया में फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कितनी आ गई, 300 करोड़। इंडिया से 100 करोड़ रुपए का फैक्टर इनकम टू अब्रॉड जा रहा है, यानी माइक्रोसॉफ्ट लेके जा रही है इनकम, ठीक। तो अगर हम आपसे पूछें कि हाउ मच इज द नेट वैल्यू दैट इंडिया इज रिटेनिंग इन टर्म्स ऑफ फैक्टर इनकम, तो आप क्या कहेंगे, इंडिया कितना रिटेन कर रहा है। भाई 300 लाया बाहर से, तो बाहर से जो 300 लाया तो वो 300 रुपए नहीं, 300 करोड़, सॉरी। और 300 करोड़ की जो इनकम लाया तो उसके अगेंस्ट 100 करोड़ की इनकम ले भी तो गया माइक्रोसॉफ्ट, यानी हमने पे भी तो कर दी फैक्टर इनकम, वो तो वो माइनस कर देंगे हम 100 करोड़ की। तो हमने क्या किया, हमने सिंपली फीफा में से फीटा को माइनस कर दिया। तो अगर कोई पूछे कि फीटा, तो अगर कोई पूछे कि नेट कितना आपने रिटेन किया, तो नेट हमने रिटेन किया 300 माइनस 100, 200 करोड़। तो ये हो जाएगा नेट फीफा, इतना हमने अपनी इकोनॉमी के अंदर रिटेन की इनकम, ठीक, जो बाहर से हमारे पास आई या हमने जो बाहर को दे दी। तो दिस इज कॉल्ड योर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। इसको हम और शॉर्ट में कहते हैं एन फीफा। इसका मतलब क्या होता है, इसकी एक डेफिनेशन होती है बेसिक, अगर आप देखें तो इसका मतलब है एक्सेस ऑफ फीफा ओवर
फीटा। आप सिंपली दे सकते हैं कि फीफा ज़्यादा है किससे, फीटा से, ठीक है। हाँ, ये पॉसिबिलिटी भी हो सकती है कि फीटा ज़्यादा हो और फीफा कम हो, ये न्यूमेरिकल्स में क्लियर हो जाएगा आपको। अभी फिलहाल के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब ये होता है कि आपने रिटेन कितनी इनकम की। तो बाहर से कितना आया, 300 करोड़, बाहर को कितना दिया, 100 करोड़, वो माइनस कर दिया, हाउ मच इट लेफ्ट, 200 करोड़। दिस इज कॉल्ड एक्सेस ऑफ फीफा ओवर फीटा, दैट इज नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सिंपल। अच्छा, अब एक बात यहाँ पे ये आती है कि अगर मैं सिंपली ये कहूँ आपसे कि डोमेस्टिक इनकम आपके पास है और डोमेस्टिक इनकम में ऐड कर दीजिए आप फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, जो बाहर से इनकम आई, ठीक, और लेस कर दीजिए कौन सी इनकम, जो इनकम माइक्रोसॉफ्ट ले गई, तो फैक्टर इनकम टू अब्रॉड। तो आपको फाइनली रिजल्ट क्या मिल जाएगा, आपको मिल जाएगी नेशनल इनकम। और फीफा माइनस फीटा क्या होता है आप जानते हैं, दिस इज कॉल्ड एन फीफा। तो सिंपल। तो ये पूरा कंसेप्ट था कन्वर्जन का। होप यू गॉट दिस कंसेप्ट। बैटरी लो हो गई है, इस वजह से ब्राइटनेस थोड़ा कम है वीडियो की। जस्ट कॉपी दिस कंसेप्ट, ओके। ओके क्लास, थैंक यू।